again starts falling. So this is one common behavior which is happening in the market, which suggests there's still very less strength in the market. ठीक है, सो ऐसे केसेस में क्या होता है ना, मार्केट में जनरली वोलेटिलिटी बहुत पीक पे चले जाते हैं। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट आने वाला होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मार्केट आपके सेंटिमेंट्स प्ले करता है। देखो, मार्केट इज 20% चार्ट्स, 80% दिस, ठीक है, तो मार्केट आपके सेंटिमेंट से प्ले करता है। जब भी मार्केट में कोई बड़ी चीज होने वाली होती है, हमेशा नेगेटिव सेंटिमेंट बहुत ज्यादा पीक पे चला जाता है। अगर मान लो पॉजिटिव सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है कोई चीज को लेके, तो पक्का वो चीज नहीं होगी। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल है इलेक्शंस। इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले सब बोल रहे थे यार बीजेपी सरकार बनेगी, देख के रख लेना, ये होगा वो होगा, बीजेपी शायद कम टू पावर। So 1 week or 2 weeks before the elections, market kept on moving up, and on the election day, market fell down very bad. Same thing is happening now, but in a reverse manner. अभी क्या हो रहा है? There's so much uncertainty, fear, pain in the market right now that everyone is scared. All of us are scared. We are selling off our positions. हम अपनी positions dispose of कर रहे हैं। ठीक है, हमें लग रहा है कि यार मार्केट बहुत खराब है, पता नहीं क्या होगा, ये होगा, बजट आने वाला है, कैसा बजट आएगा, निर्मला ताई ने सबकी इसी तैसी कर रखी है, एंड व्हाट माइट हैपन, एंड आई एम सस्पेक्टिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम स्टिल नॉट श्योर, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव बजट सरप्राइज। और इसीलिए क्या होता है, हम वीक हैंड्स को मार्केट से भगाया जाता है। तो ऐसे टाइम में मार्केट में सबसे अच्छी चीज होती है दैट यू स्टे पेशेंट इन द मार्केट एंड बाय ऑन द राइट एंड गुड काउंटर्स। जो अच्छे काउंटर्स हैं वहां पे बाइंग करनी चाहिए ऐसे टाइम। ठीक है, so this is something which is very important and which you should keep an eye on। ठीक है, तो ये बात रही निफ्टी बैंक निफ्टी की। ठीक है, अगर हम बात करें कमोडिटीज फ्रंट की, तो कमोडिटीज में क्रूड ऑयल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कीप एन आई ऑन दैट। पुल बैक्स में आई थिंक क्रूड ऑयल समथिंग व्हिच कैन बी परचेज्ड इज व्हाट आई पर्सनली फील। अगर हम बात करें गोल्ड एंड सिल्वर की, सो दे आर परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल। गोल्ड हमने रेकमेंड करना स्टार्ट करा था अराउंड 75 76, एंड दिस इज 2 वीक्स बैक। राइट नाउ द गोल्ड इज सिटिंग एट 79,000। अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, जब से बोल रहे हैं, जब से ट्रम्प आया ना, नेचुरल गैस अलग ही चलने लगा है। So it is sitting at 3 month high and again continues moving upwards and onwards. So this is about the stocks and the commodities front. If you guys have any questions with respect to the market, please ask and then we move forward with today's topic. Guys, any questions from your side? नो सर। Okay, sure. No problem. No, sir. So let's take the session forward and let's move to the topic for the day. आज मैं करना बड़ा सिंपल और इंटरेस्टिंग सी चीज आपसे सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, which can actually help you identify good easy trades in the market। ठीक है, जिन लोगों को लगता है यार ट्रेडिंग बड़ा डिफिकल्ट है, मैं बहुत ट्रेडिंग को टाइम नहीं दे सकता, ट्रेडिंग तो बस कुछ चुनिंदा लोग ही कर सकते हैं जो पूरे दिन मार्केट में बैठ सकते हैं, तो आज उस पूरे मिथ को हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेट मी टेल यू दैट। जस्ट गो ऑन tradingview.com, हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। tradingview.com पे जाइए एंड जस्ट ओपन एनी स्टॉक और उसको डेली टाइम फ्रेम पे ओपन, जस्ट ओपन इट ऑन डेली टाइम फ्रेम। एक छोटी सी सिंपल एक्टिविटी करना है। ठीक है, गो ऑन tradingview.com, मैं लिख भी देता हूँ, गो ऑन tradingview.com एंड ओपन, लेट्स से दिस, ये चार्ट खोलो, JSW स्टील ऑन डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, JSW स्टील को डेली टाइम फ्रेम पे ओपन कर लो। Once done, please give me a thumbs up so that I know everyone is on the same page. ठीक है, everyone done? So मैं तुम्हारा गीतिका यहाँ तक कर पाए? No, sir. Okay. Now you have to go into indicators। आपको indicators में जाना है, यहाँ पे आप यहाँ पे भी कर सकते हो, और there's an option गीतिका, we are discussing a trading strategy। एक मैं strategy आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उसी पे हम बात कर रहे हैं। nothing heavy is being discussed right now, अभी just start ही करा हमने। so we are discussing a trading strategy। ठीक है, तो मैंने बोला है कि आपको tradingview.com पे जाना है
और JSW स्टील का चार्ट ओपन करना है, और टाइम फ्रेम आपका डेली होना चाहिए, ठीक है। नाउ यू हैव टू गो इनटू इंडिकेटर्स, एंड इंडिकेटर्स में जाके आपको सर्च करना है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बैक स्लैश भी दबा सकते हो इंडिकेटर्स ओपन करने के लिए। अगर आपको इंडिकेटर्स ओपन करना है, बैक स्लैश प्रेस करके भी आप बॉलिंजर बैंड लगा सकते हो, ठीक है। डन एवरीवन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वंस यू हैव प्लेस द बॉलिंजर बैंड, जब हमने बॉलिंजर बैंड लगा दिया, ठीक है, अब उसके बाद आपको एक स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा जो बड़ी इजी एंड अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। उसका हम बोलते हैं बॉलिंजर बैंड स्क्वीज, ठीक है। अब ये स्ट्रैटेजी कहती क्या है, सबसे पहले बॉलिंजर बैंड समझो। ये बॉलिंजर बैंड में तीन चीजें होती है, ठीक है। पहली चीज होती है आपका ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन सबको दिख रहा हो। दूसरी होती है आपकी रेड लाइन, और तीसरी जो बीच में जो लाइन होती है वो होती है आपकी एवरेज लाइन, ठीक है। तो दीज थ्री लाइन्स देयर, रेड लाइन, ब्लू लाइन एंड द ग्रीन लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, बॉल्जर बैंड, दीज बॉल्जर बैंड्स, जो रेड लाइन और ग्रीन लाइन होते हैं, ये बैंड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज बैंड्स। तो ये जब बैंड एक्सपैंड करते हैं, जब ये बैंड एक्सपैंड करते हैं बेटा, जैसे यहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं, जब व्हेन दीज बैंड्स एक्सपैंड, वी कॉल इट एज वोलैटिलिटी एक्सपेंशन। बैंड्स का एक्सपैंड होने का मतलब है कि वोलैटिलिटी एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। और जब ये बैंड्स आपस में क्लोज आते हैं, आपस में पास में आते हैं, ठीक है, सो दिस इज नोन एज वोलैटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे एकदम से क्लोज हो रहे हैं, ऊपर से जाके क्लोज हो रहे हैं, when these bands start closing in towards each other, this is known as volatility contraction, ठीक है। वापस समझो, जब बैंड्स एक्सपैंड हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक्सपैंड हो रहे हैं, इसे बोलते हैं वोलैटिलिटी एक्सपेंशन, इसे हम बोला जाता है वोलैटिलिटी एक्सपेंशन। अब जब बैंड्स आपस में पास में आते हैं, when they start coming close to each other, it is called as volatility contraction, इसे हम बोलते हैं volatility contraction, ठीक है। तो आइडियली सजेस्टेड ये होता है कि आप कभी भी कोई स्टॉक परचेज करो, whenever you plan on to purchase a stock, always purchase it in the time of volatility contraction। उसको आपको परचेज करना चाहिए जब वोलैटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, जब कम हो रही हो, जब बैंड्स आपस में पास में, ठीक है। वो टाइम होता है जब आइडियली आपको स्टॉक को परचेज करना चाहिए। देखो अब कैसे, यहाँ पे दिखा दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, बैंड्स एक्सपैंड हो रहे थे, फिर आपस में यहाँ पे वापस क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, बट कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा कम था, तो रिलेटिवली दिस माइट नॉट बी अ वेरी सेफ पॉइंट टू परचेज अ स्टॉक। बट आगे देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉइंट पे मैं एक बार इधर यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, लेट मी, जैसे ये पॉइंट पे देखो, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करा है, यहाँ पे क्या अगेन बैंड एक्सपैंड होकर वापस कॉन्ट्रैक्ट हो, यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हुआ, एंड यहाँ पे जो अभी क्लोजिंग हुई है वो भी अपर बैंड के ऊपर हुई, हल्की सी अपर बैंड के ऊपर हुई थी दिस, ठीक है। आई होप एवरीवन इट इज विजिबल टू एवरीवन, ठीक है। अपर बैंड के ऊपर हुई थ्रू दिस क्लोजिंग, थ्रू दिस ग्रीन बार। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वोलैटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट के मोमेंटम पे पड़ रहा है। तो जब भी ऐसा होता है ना, दिस इज अ वेरी गुड जोन टू परचेज द स्टॉक। ये बहुत अच्छा जोन होता है किसी भी स्टॉक को परचेज करने का, बिकॉज ये बोलता है यार जितना वोलैटिलिटी था ना वो अब कॉन्ट्रैक्ट होकर कम हो रहा है, अब स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। नाउ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टॉक गोइंग अप इन दिस केस। और यहीं पे देखो, यहाँ से लेकर स्टॉक परचेज किया होता, in that case he or she would have made a good 7 to 8% return in, in no time, in a month. So 7 to 8% in a month goes on to a lot in a year, ठीक है। बट एनीवेज हम यहाँ पे बहुत नॉर्मल वे में बात करें तो एक अच्छा खासा सेफ रिटर्न विदाउट मच रिस्क, एनीवन वुड हैव मेड 10% के आसपास ऑलमोस्ट का रिस्क, 10% के आसपास उसका रिटर्न बन जाए, ठीक है। ये होता है वोलैटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा मुझे कोई बता सकता है एक और वोलैटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, कैन एनीवन टेल मी।
एक और जोन ऑफ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे? अभी बन रहा है रिसेंटली। सर एनीवन उसके नीचे हो रहा है, कहाँ लेफ्ट पे? साइड। लेफ्ट साइड यहाँ पे? सर थोड़ा राइट। राइट ये? हाँ सर, यहाँ पे। when so Morin has identified volatility contraction very correctly, but Morin यहाँ पे देखो एक चीज है, यहाँ पे प्राइस ने अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज दिया क्या कॉन्ट्रैक्शन के बाद? नहीं दिया। सो जब अगर ऐसा नहीं हुआ होता ना तो दिस इज टाइम कि यार वो बोलता है कि वोलेटिलिटी कम हो रही है बट प्राइस में दम नहीं है, मोमेंटम पिक नहीं करेगी बात। तो दिस इज नॉट अ वेरी सेफ पॉइंट टू एंटर द स्टॉक, ये सेफ पॉइंट नहीं होता एंटर करने के लिए, ठीक है। अब देखो अभी भी रिसेंटली वोलेटिलिटी से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अगर जेएसडब्ल्यू स्टील में आप अभी देखोगे, अभी भी क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा खासा वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है। स्टॉक ऊपर से क्या कर रहे हैं, ऊपर से सारे बैंड्स क्या कर रहे हैं, आपस में आके क्लोज कर रहे हैं। यहाँ से देखो सारे बैंड्स आके आपस में क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे केस में द ओनली थिंग विच आई एम वेटिंग इज द क्लोजिंग अबव 928। 928 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग बनती है, आई विल गो लॉन्ग द स्टॉक, मैं स्टॉक में लॉन्ग हो जाऊंगा। अच्छा लॉन्ग का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग? बाय करना, ठीक है। लॉन्ग मीन्स बाय एंड शॉर्ट मीन्स सेल, सो आई विल गो लॉन्ग व्हाट ऑन द इज स्टॉक। क्लोजिंग? क्लोजिंग क्या होती है सर? सॉरी? व्हाट इज क्लोजिंग? आप मेंशन कर रहे हो क्लोजिंग पे। क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि जब एक पूरी कैंडल पूरी बन जाएगी, जैसे ये सारी जो कैंडल्स है ना, ठीक है, अभी डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली टाइम फ्रेम में क्या होता है, स्टॉक ऐसा कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। जब 3:30 बजेगा तब जाके प्राइस का मूवमेंट क्लोज हो जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसी कैंडल बनती है जो इस रेड लाइन के ऊपर मुझे क्लोजिंग देती है, उसका मतलब मुझे कंफर्मेशन आ जाएगा कि भैया अब तो जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदने का टाइम आ गया है। एबल टू फॉलो एवरीवन? ओके एनी सर। डाउट, एनीथिंग व्हिच कम्स टू माइंड, प्लीज आस्क। देखो टेक्निकल का मजा ही जब है, जब आप ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछो, अलग अलग चीजों को ट्राई करो ना, तभी मजा आता है इस कॉन्सेप्ट, वरना उसके अलावा नहीं है। अब देखो एंजल वन में, एंजल वन में सिमिलर वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुआ यहाँ पे, उसके बाद एक क्लोजिंग आई, अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर, अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर जैसे क्लोजिंग आई, एक अच्छा खासा अगले दिन ही 15% स्टॉक चल गया। अब तो मैं क्या बोलूं, एक कैंडल में काम। इफ समवन वुड हैव एंटर्ड, भाई हमारे यहाँ पे ट्रेड कंफर्मेशन आया, मैं लॉन्ग जाता उतने में 15% स्टॉक ऊपर जा चले गया, सो मेरा तो सारा प्रॉफिट एक बार में ही बुक हो गया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो एवरीवन? ठीक है। यस सर। सर इस कोई और पॉइंट के बाद डाउट? पता कैसे चलेगा कि चार्ट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? बेटा देखो क्या होता है ना, मार्केट में कोई 100% नहीं होता, मार्केट में बट सेटअप होता है। अब मैंने सेटअप ट्राइड एंड टेस्टेड करा हुआ है, मुझे पता है कि जब भी वोलेटिलिटी बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वोलेटिलिटी कम होगी। अब उसमें बस मुझे क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर, अपर बैंड के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए, वो चले गई तो मेरे को कंफर्मेशन आ जाएगा कि यार इसके ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है। अब उस केस में ओके आप सर। स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो कि जो ब्लू लाइन है ना उसको यूज करो एज अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस समझते सब? एवरीवन अंडरस्टैंड्स व्हाट अ स्टॉप लॉस इज? यस सर। समझ क्या होता है बेटा स्टॉप यस लॉस? सर। सर मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट के नीचे जब स्टॉक जाए तो उसके बाद वो सेल हो जाता है अपने आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो जैसे गाड़ी हम चलाते हैं तो गाड़ी में एक्सीडेंट ना हो ऐसे तो इम्पॉसिबल है, बट डैमेज कम से कम हो उसके लिए क्या लगाता है, स्टॉप लॉस, उसके लिए क्या लगाता है, सॉरी, सीट बेल्ट लगाता है, ठीक है। वैसे ही हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें नुकसान ना हो, या सॉरी, नुकसान हो तो कम से कम लॉस हो, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वी प्लेस अ स्टॉप, ठीक है। सो स्टॉप लॉस एक तरीके से हमारे गाड़ी के एक्सीडेंट होने से बचाता है कि यार कल को कुछ हो ना जाए तो उसकी रक्षा करने के लिए एक सीट बेल्ट लगा लो, एक स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब जो ब्लू लाइन है ना, इसको एक एज अ स्टॉप लॉस ले लो कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग हुई तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा ट्रेड से, इसके नीचे अगर क्लोजिंग हुई तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। टारगेट में लेके चलूंगा अराउंड 7 से 10% के आसपास, उससे ऊपर मिला तो बोनस है, बाकी 7 से 10% का प्रॉफिट आप आराम से निकाल सकते हो उसे, ठीक है। दिस इज वन स्ट्रैटेजी, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? देखो यहाँ पे भी डीसी का, अब ये कोई स्टॉक्स ये थोड़ी जो मैं देख के बैठा हूँ, ये तो मैं अपने हिसाब से रैंडमली खोल रहा हूँ, मेरे को जहां पे दिख रहा है मैं तुम्हें बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे वो लैटरलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, एक क्लोजिंग बनी उसके ऊपर, उसके बाद स्टॉक ऊपर गए, ठीक है।
So this is how you trade in the, ठीक है? चलो, this was one indicator. कोई सवाल है मन में, कुछ पूछना चाहो तो प्लीज आस्क। चलो, एक मिनट है, 2 मिनट्स में आप लोगों को 19 हो रहे हैं, हमारा 7 19 हो रहे हैं, 2 3 मिनट लो एंड अपनी तरफ से कोई स्टॉक सर्च करो एक बार, और उसका कोई भी दिन जब भी वो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मुझे बताओ। आई वुड वांट टू सी कौन कितना कर सकता है, ठीक है? जस्ट टेक 2 मिनट्स। निकलते तो अच्छी बात है, नहीं निकल तो कोई बात नहीं। कोई ऐसा वो थोड़ी है। बल्कि एक स्टॉक मैंने आपकी स्क्रीन पे डाल दिया अभी। वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखना कि बैंड्स आपस में क्लोज आने चाहिए, बंद होने चाहिए थोड़े से। जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ बट बैंड्स में गैप भी बहुत लंबा सर था यार। रिलायंस पावर लिमिटेड। रिलायंस आर पावर, यस सर। ओके, क्या बात है बेटा। कॉन्ट्रैक्शन 10 में कहाँ दिख रहा है देखो, सर लेफ्ट साइड में है ना ये वाला सर, और लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट। अच्छा, यहाँ हाँ पे सर, भी यहाँ। क्लोज है। हाँ, ये भी एक कॉन्ट्रैक्शन है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्शन है, बट ये थोड़ा कम कॉन्ट्रैक्शन है, या थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन है। आई एग्री 100%। गुड, वेरी गुड। मतलब इससे कुछ नहीं होता, इससे हैबिट बनती है चार्ट देखने की, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो यहाँ पे कितना प्यारा कॉन्ट्रैक्शन है ना, बिल्कुल प्राइस चिपक के चल रही है एकदम, ठीक है? और यहाँ पे मोमेंटम का कंफर्मेशन आया, इतना बड़ा अपसाइड बना। ये अपसाइड कितना है? दिस अपसाइड इज इक्विवेलेंट टू, ओ भाई, 40%। क्या बात है। सिग्निटी टेक, यार ये मेरे को ट्रेड पता है, याद है। पता है क्यों? बिकॉज दिस इज वन स्टॉक व्हिच आई परचेज इन द क्लाइंट्स पोर्टफोलियो, और ये स्टॉक मूव करने में बहुत टाइम लगाया था। सो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू रन, एंड एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर करके फिर ऊपर गया ये वापस। तो ये स्टॉक था, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन में फेज में था। यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग बनाई, उसके बाद आई परचेज। उसके बाद ये इसने 5% बनाया, फिर जैसे ही बनाया ना, उसके बाद एकदम नीचे आ गया, एंड आई कुडंट क्लियर ऑफ माय पोजीशन। तो मेरे को लगा अरे यार शिट, यू नो वी, हम फंस गए। सब मुझे आई फेल्ट फॉर अ मोमेंट कि यार इस पोजीशन में तो फंस गए, बट समहाउ द स्टॉक रिवर्स्ड और बहुत बड़ा एक अपसाइड बनाया स्टॉक में। तो दिस इज आल्सो वेरी गुड, यू नो, स्टॉक। I think we exited somewhere around 1600 something, 1700 के आसपास, but अच्छा स्टॉक, मतलब अच्छा बना है पैसा क्लाइंट्स का भी। क्रिजल में भी देखो, क्रिजल में भी क्या प्यारा मतलब सेटअप है, बहुत प्रॉपर। देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे मेरे को इसलिए टेक्निकल पसंद आता है कभी कभी, कि यहाँ पे मैंने बोला है कि भाई स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ब्लू लाइन होनी चाहिए, करेक्ट? अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है, ब्लू लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं है, वी वुड हैव बीन स्टिल इन द ट्रेड, उसके बाद एक बड़ा अपसाइड बन गया। तो यहाँ पे हमने अगर एंटर करा होता, तो एक बार स्टॉक वहां नीचे गया, बट क्लोजिंग ब्लू लाइन के नीचे नहीं आई, तो आराम से मैं अभी भी अपसाइड में बना हुआ था, सेफ था। आई वुड हैव बीन स्टिल सेफ इन द ट्रेड। सो दिस इज, यू नो, क्वाइट गुड। आई होप यू आर एबल टू फॉलो, अंडरस्टैंड। यस गीतिका, सर। कंफर्टेबल बेटा? No, sir. Can you please explain, elaborate a little bit more? कौन सा वाला पार्ट बेटा? Sir, about the blue line, sir. Like how the अरे वहां से contraction, as you are saying, like how the contractions are happening. Like, I'm not able to read that. देख, Because I'm सबसे trying पहले to. सबसे पहले इंडिकेटर बॉल्जे बैंड है, वो यहाँ पे जाके सर्च करिए, बॉल्जे बैंड मिल जाएगा, ठीक है? ये नीचे वाला आरएसए बैंड वाला नहीं, ये वाला, ठीक है? और तुम बच्चों को शॉर्टकट की आदत होती है तो बीबी कर देना। बीबी में जो आएगा वो बॉल्जे बैंड है, ठीक है? चलो, पहली चीज। अब बॉल्जे बैंड में तीन चीजें होती हैं। अपर बॉल्जे बैंड जो रेड कलर की होती है, लोअर बॉल्जे बैंड जो ग्रीन कलर की होती है, और एक बीच में ब्लू लाइन होती है, ठीक है? अब होता क्या है, जब बैंड्स एक्सपैंड कर रहे होते हैं तो उसे वो बोलते हैं वोलैटिलिटी एक्सपेंशन। जब बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं वोलैटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? तो हम एज ट्रेडर्स प्रेफर करते हैं एंटर करना जब बैंड्स आपस में क्लोज हो रहे हो, आपस में पास आ रहे हो, ठीक है? और एक कैंडल अपर बैंड बॉन्ड के ऊपर क्लोज करे, एक भी कैंडल अगर अपर बॉल्जर बैंड के ऊपर क्लोज करती है, तो दैट मींस कि स्टॉक में अब ट्रेड लिया जा सकता है, ठीक है? तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है? सुमित, मॉरन, गीतिका, आगम, कंफर्टेबल नाउ? Yes, sir. यस सर। यस।
पर्पल लाइन जो होती है ना बीच में, वो डिनोट करती है एवरेज, मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज कैसे बनता है कि कुछ प्रीवियस डेज की प्राइस का अगर कंटिन्यूसली एवरेज लेते रहते हैं और उसको प्लॉट करते, दैट इज कॉल्ड एज मूविंग एवरेज। तो अभी यहाँ पे देखो सेटिंग्स में मैं जाऊंगा तो सेटिंग्स में लेंथ दिख रही 20 बॉल्जे बैंड की। Yes, मैं sir. बता देता हूँ कैसे जाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉल्जे बैंड पे जाओ और यहाँ पे ये कैसा बना हुआ है सेटिंग्स बटन, है ना, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेंथ 20 है। इसका मतलब ये है कि जो लाइन बन रही है वो कैसे बन रही है, हर प्रीवियस 20 डेज का अगर एवरेज निकाल रहे हैं तो एक एवरेज निकल के आ रहा है। जैसे आज 18 तारीख है, आज से पिछले 20 दिन का एवरेज निकालो, वो एक पॉइंट आएगा। 17 तारीख है, 17 तारीख से पिछले 20 दिन का प्राइस निकालो, वो एक पॉइंट आएगा। 16 तारीख है, 16 तारीख से पिछले 20 दिन का एक पॉइंट निकालो, वो एक पॉइंट आएगा। इसे हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। जो एवरेज भी कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, बट वो 20-20 दिन के गैप में मूव कर रहा है। तो इन सबको जब प्लॉट करते हैं ना तो ये बनती है मूविंग एवरेज लाइन। ठीक है, तो ये बता दें कि आइडियली मार्केट में एवरेज प्राइस ये होनी चाहिए। अब प्राइस इससे ऊपर चल रही है नीचे चल रही है, उस अकॉर्डिंग आपको मार्केट ट्रेड लेना होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा स्टॉप लॉस की तरह सर्व करती है। ठीक है, कि भाई एवरेज प्राइस ये होनी चाहिए, और मान लो प्राइस से नीचे निकल गई, इसका मतलब क्या है भाई, स्टॉक में मोमेंटम नहीं है, एग्जिट कर जाओगी। और स्टॉक इससे ऊपर चल रहा है तो इट मीन्स क्या, सेफ है। ठीक है, बढ़िया, चलो। ठीक है, आई होप यू गाइस आर एबल टू फॉलो। So wait. Sir, exit करने का कब था? बेटा एग्जिट जब करेगी एवरेज से भी नीचे चले गए, प्राइस अगर एवरेज से भी नीचे चले गई तो उसका वाला एग्जिट। कि भाई हम सेलेक्ट कैसे करते हैं कोई बच्चा अच्छा है पढ़ने में, थोड़ा बेकार है, हम बोलते हैं कि यार एवरेज मार्क्स इस क्लास के आ रहे हैं 42, और मान लो कोई बच्चा है आगम के आ रहे हैं 28, तो बोला हम भाई आगम तो पढ़ने में अच्छा नहीं है, उसको तो एवरेज से भी कम मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मूविंग एवरेज वही बताते हैं एक तरीके से। ठीक है, चलो, सो दिस वाज वन इंडिकेटर। सेकेंड इंडिकेटर जो है ना वो होता है RSI, बहुत ही फेमस इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस पर क्लिक करो प्लीज। ठीक है, एवरीवन डन दिस पार्ट। इसमें काफी चेंजेस करने होंगे इसलिए बता रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे साथ करना। ठीक है, बताते रहना साथ साथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, अब यहाँ पे जाओ सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाके इसमें कुछ नहीं छेड़ना, लेट इट बी वट एवर, सॉरी, अरे यार सॉरी, इधर यहाँ पे सेटिंग्स में जाओ, RSI, इसमें कुछ नहीं छेड़ना, लेट इट बी वट एवर इट इज। ठीक है, इसको ऐसे कैसे रहने दो, स्टाइल में चले जाओ। स्टाइल में जाके जो मैं सेटिंग्स बता रहा हूँ वो सेट करो 50, 60 एंड 70। जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आप ही शायद कुछ और आ रही होगी, अभी 30, 40 और कुछ ऐसे आ रही होगी, 30, 50 और 70 आ रही होगी शायद। इसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो 50, 60 एंड 70। ठीक है, everyone give me a thumbs up if you're able to do this much. Gitika, Sumit, Morgan आ गए। ओके कृतिका, सुमित डन। यस सर। ठीक है, ओके awesome। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, सेव एज डिफॉल्ट पे क्लिक करना है एंड ओके कर देना है, तो आपकी डिफॉल्ट सेटिंग सही हो जाएगी। ठीक है, चलो, अब इस इंडिकेटर को समझते हैं, ये इंडिकेटर होता क्या है, क्यों हम ये कर रहे हैं इतनी मेहनत, क्यों सर आप इतना हमें बता रहे हो ये सब, है ना। चलो देखो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बताता क्या है, हमें क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये बताता है कि मार्केट में ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी बनी हुई है। देखो, हम जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि यार मुझे वो चीजें पकड़नी है जिनमें कुछ स्ट्रेंथ बनी हुई हो, जिनमें मोमेंटम हो, मैं वो चीजें पकड़ना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टेक दोज थिंग्स जिनमें मोमेंटम ही नहीं। उनको लेने का पर्पस ही क्या है, व्हाट एम आई एबल टू अचीव समथिंग इफ इट डजंट हैव मोमेंटम। ठीक है, सो किसी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ कितनी चल रही है उसे चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात वो ये कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है ना, आइडियली अगर वो 55 के ऊपर है डेली टाइम फ्रेम पे, इफ द RSI इज अबव 55, दैट मींस क्या स्टॉक में स्ट्रेंथ है।
ये बात समझे सर? if the RSI is above 55 on a daily time frame, it means the stock has strength, momentum है stock, ठीक है? इसलिए मैंने 50 से 70 का ये जोड़ यहाँ पे लगाया, ठीक है? ये 50 है, ये 70। ओके। तीसरी चीज तीसरी चीज क्या, कि यार कई बार क्या होता है, कोई कोई स्टॉक बहुत ज्यादा मोमेंटम में आ जाता है, ऐसे भी होते हैं, बहुत चौधरी स्टॉक होते हैं, ठीक है, कि उनमें मोमेंटम खत्म नहीं हो रहा, है ना? अब मोमेंटम स्टॉक्स में उनमें चेक करना कि भाई कौन सा स्टॉक ऐसा है जो ओवर हीट हो चुका है। ओवर हीट मतलब कि बहुत ज्यादा मोमेंटम पकड़ सका, भाई अब तो आसमान से नीचे आ जाए। ऐसे स्टॉक तो होते हैं जो बहुत ज्यादा मोमेंटम ले लेता है और चलते ही जाते हैं, टिल द पॉइंट इट बिकम्स अनकंफर्टेबल फॉर अस एज ट्रेडर्स टू एंटर इनटू दैट स्टॉक। हम स्टॉक में एंटर ही ना कर पाए, ये भी सिनेरियो हो सकता है। तो इसके लिए आप जाओ वीकली टाइम फ्रेम पे एंड मंथली टाइम फ्रेम। सबसे पहले आओ बेटा मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है? मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज ध्यान रखना, ठीक है? जब भी कोई स्टॉक, ठीक है, ऐसा हो कुछ इस कंडीशन में हो कि एकदम आरएसआई हिट हो चुका है गजब, ठीक है, यानी जब भी आरएसआई 85 के ऊपर निकल जाए मंथली टाइम फ्रेम, whenever RSI goes beyond 85 on a monthly time frame, that is a sign कि बोरिया बिस्तर भाग के उस स्टॉक से निकल जाना, ये स्टॉक ज्यादा टिकेगा नहीं। क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे किसी भी स्टॉक का 85 का आरएसआई क्रॉस करना, उसका मतलब है वो स्टॉक ऑलरेडी अपने बहुत ज्यादा ओवरहीट जोन में जा चुका है। अब यहाँ से थोड़ा बहुत चल जाए तो अलग बात है, बट वो स्टॉक सस्टेन नहीं करेगा, दैट स्टॉक वोंट सस्टेन इन द मार्केट। और सर एग्जाम्पल आपको आपने स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, 85 86 का आरएसआई क्रॉस करा, उसके बाद ही अगले ही महीने जो स्टॉक था वो 16%, बिकॉज स्टॉक ने कंटिन्यूअसली इतना मोमेंटम लिया यार, इतना मोमेंटम, 400% मोमेंटम, रुका नहीं है स्टॉक। तो कहां तक जाएगा, चांद पे से चढ़ेगा स्टॉक। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं तो स्टॉक करेक्ट होना चालू होगा ना, तो वो करेक्शन का सिग्नल होता है। 85 का ऊपर चले गया आरएसआई ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, दैट मींस यू शुड एग्जिट द स्टॉक राइट अवे। आपको उसी टाइम बोले बस तो बांध के स्टॉक से दूर बोलना कि भाई तेरा काम हो गया तेरा, ठीक है? और अगर वीकली पे अगर देख रहे हो तो ऐसे केस में वीकली में 90 के ऊपर चले जाए जब आने से, मोस्टली वैसे मुश्किल रहता है, बट हाँ कभी अगर 90 के ऊपर आंसर चले जाए, दैट मीन्स कि स्टॉक का काम हो गया, अब इस स्टॉक की बस की नहीं। मंथली में ज्यादा अच्छा समझ में आ गया, मंथली में सही से ही निकलती है चीजें हमेशा। तो मंथली में अगर 85 का अबव है, दैट मीन्स कि अब प्रॉब्लम सिनेरियो बन चुका है स्टॉक में, अब स्टॉक का पूरे व्यवस्था समझने का टाइम आ चुका है, ठीक है? चलो, अब देखो एक और चीज ध्यान रखना, मान लो आपको इंडिकेटर बंद करना है, इफ यू वांट टू क्लोज एनी सॉर्ट ऑफ इंडिकेटर इन द मार्केट, जैसा हमने ये बॉल्जे बार लगा रखा है, मुझे क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए ये ऑप्शन होता है, ठीक है, ऐसे ओपन ऐसे क्लोज। चलो यहाँ तक आई होप सब समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब एक एक ना ऑब्जर्वेशन चाहता हूँ मैं आपके साइड से, ठीक है? तो ध्यान से स्क्रीन को देखना, ध्यान देना तसल्ली से। वो क्या चीज है, जैसा जैसा आरएसआई चेंज कर रहा है वैसा वैसा प्राइस चेंज कर रहा है क्या? ध्यान से देखो, जो जो चेंज आरएसआई में आ रहा है वो चेंज प्राइस में आ रहा है। मानते हो बात यस को? सर। राइट? सुमित, मौर्यन, कृतिका, आगम, यस सर। अकाउंटेंट, Yes, sir. राइट? ऐसा होता है बहुत बार कि मोमेंटरी चेंज होता है, समझना इस चीज को, कि उस टाइम क्या होता है कि जो आरएसआई में चेंज आया वो प्राइसिंग चेंज नहीं आया, कि जैसा आरएसआई चेंज हुई वैसा प्राइस चेंज नहीं हुई। ये कई बार होता है मार्केट। अब दिखाता हूँ कहाँ पे हुआ है। यहाँ पे, यू राइट, यू राइट, वेरी गुड। देखो, अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, आरएसआई तो गया ऊपर और हमारी प्राइस जो है वो जा रही है नीचे।
आरएस तो बोल रहा है यार मैं तो ऊपर जाने की तैयारी में हूँ, प्राइस बोल रहे नहीं यार मैं तो नीचे ही हूँ अभी। तो ऐसे केस में क्या होता है, इसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंस, कि यार दोनों में आपस में बनी नहीं रही, दोनों की अलग अलग बातें बोल रहे हैं। प्राइस बोल रहे हैं मैं नीचे नीचे जाऊं, आरएसआई बोल रहे हैं मैं ऊपर ऊपर जाऊं। तो इसे हम बोलते हैं क्लासिक केस ऑफ डाइवर्जेंस। दिस इज कॉल्ड एज क्लासिक केस ऑफ आरएसआई डाइवर्जेंस। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में यार एक स्कोप बनता है मार्केट में कि यार प्राइस तो कुछ तो बताने की कोशिश कर रही है, प्राइस price is definitely trying to tell you something. So the price is trying to tell you that, sir, I might move up. You just have to catch me right. मैं ऊपर जा सकता है बट आपको ढंग से चेक करना पड़ेगा प्राइस मोमेंटम कब बन रहा है, ठीक है। वो प्राइस में चेंज कब आ रहा है, यू हैव टू कीप अ चेक ऑन दैट, ठीक है। चलो, अब उसको देखने के लिए हम कैसे देखें सर, उसका तरीका क्या है, ठीक है। जब भी ये ऐसा क्लासिक केस ऑफ डाइवर्जेंस बनता है ना, इसका मतलब है प्राइस, आरएसआई तो बोल जाएगा कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। अब आप पे डिपेंड करता है उसको कब कैप्चर कर रहे हो, उस मोमेंटम को आप कब पकड़ते हो, ठीक है। तो ऐसे केस में यू कैन इजीली गो लॉन्ग इन द स्टॉक, आप स्टॉक में लॉन्ग जा सकते हो टू कैप्चर अ गुड अपसाइड पोटेंशियल इन द गिवन स्टॉक। अब देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा 14-15% का बड़ा अपसाइड होगा, स्पेशली इन अ स्टॉक लाइक जेएसडब्ल्यू स्टील, जो बहुत आसानी से नहीं चलता है। ट्रस्ट मी, दिस स्टॉक इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, बहुत कंफ्यूजिंग स्टॉक, ठीक है। वहां पे आरएसआई डाइवर्जेंस वर्क्स रियली वेल। अच्छा, मुझे कोई और बता सकते हैं, ऐसा कोई और सिनेरियो दिख रहा है आपको? नवंबर कौन सा, इस साल ये 24 का, 24 का, ओके। देखो अब यहाँ पे प्राइस जा रही है ऊपर, करेक्ट, और आरएसआई भी जा रहा है बेटा सेम टाइम फ्रेम, ठीक है। दोनों में सेम बिहेवियर है। उल्टा बिहेवियर पता है कहाँ पे है, अभी जो चल रहा है देखो कैसे बताओ। December. एग्जैक्टली, प्राइस जा रहा है नीचे और आरएसआई बोल रहा है this is a classic case of RSI divergence happening again in the case of JSW Steel। और ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है लॉन्ग कैंडिडेट, बट इसमें एक प्रॉब्लम चल रही है, पता है क्या? वो है ये सेलिंग पॉइंट्स। ये दिख रहा है आपको ये वाली कैंडल्स? ध्यान देना बेटा, 17 जनवरी की और ये 3 जनवरी की, ये कैंडल जो है, इन कैंडल्स में बहुत बड़ी दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है, इन दोनों कैंडल्स में मोमेंटम अच्छा है नो डाउट, बट ऊपर से सेलिंग है। दिख रहा है कि भाई जो बॉडी है वो नीचे लगी हुई है, ऊपर से एक लॉन्ग अपर शैडो। सुमित मौर्य, गीतिका, आगम, फॉलो कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? सर यस समझ सर। नहीं मौर्य, सर समझ नहीं आया आपने क्या बोला। नहीं बोल रहा, नहीं समझ में आया, देख समझ, ये वाली जो कैंडल देख, जहाँ पे मैंने भी हाईलाइट करा है, 3 जनवरी की, यस सर। है ना। अब इस कैंडल में देख, जो बॉडी है वो नीचे लगी हुई यस। है ना, और ऊपर से एक लंबी सी अपर शैडो है, अपर शैडो। अपर शैडो यस जो सर। स्टिक, यस सर। अच्छा भूल गए क्या? देखो, ये जो ऊपर जो पार्ट होता है ना, इसे हम बोलते हैं अपर शैडो, दिस कॉल्ड एज अपर शैडो, ओके सर। ठीक है ना। तो ये लंबा अपर शैडो मतलब कि ऊपर से सेलिंग बनती है। यहाँ पे भी देखो सेम चीज है कि नीचे बॉडी एंड ऊपर से एक बड़ी अपर शैडो, इसका मतलब है ऊपर से सेलिंग बनी दिखाई। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, ये पॉइंट थोड़े से प्रॉब्लमैटिक होता है, ये पॉइंट थोड़े से प्रॉब्लमैटिक होता है जहां पे कंफर्ट नहीं बन पाता क्या स्टॉक लिया जाएगा इस point। समझ रहे हो ये बात? सो दीज आर द पॉइंट्स विद दिस लैक ऑफ कंफर्ट। तो अभी अब तुम याद करना, मैंने बॉल्जर बैंड में भी क्या बोला था, बॉल्जर बैंड भी जब मैंने लगाया था स्टॉक पे, तो मैंने बोला था यार एक 928 के ऊपर जाए तब मैं इसको बाय करूंगा, याद है? ये चीज बोली थी मैंने। अभी अगर बॉल्जर बैंड को मैं हाइड कर दूं तो भी इसमें क्या लेवल निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट इस पॉइंट 924 928 के ऊपर जाए तभी मैं स्टॉक को बाय करूंगा। तो दोनों जगह से वैलिडेट हो गया है,
बॉलिंजर बैंड से वैलिडेट हो गया और आरएसआई डाइवर्जेंस से भी बात वैलिडेट हो गई। आई समझ में? ये सब Yes, लिखा sir. है सुमित मौर्यन गीतिका आगम। यस सर। ठीक है, तो दिस इज अबाउट आरएसआई डाइवर्जेंस एंड बॉलिंजर बैंड। ठीक है, चलो अब एक दिक्कत आती है बच्चों को, वो ये आती है, सर ये तो बड़ी मुश्किल चीज है, हम कैसे ढूंढेंगे? 4,500 स्टॉक आप ही बोलते थे तो बार बार हम कि सर बेटा 4,500 स्टॉक है, इन सब में सारे फैक्टर्स हमें कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए मैंने एक चीज बनाई है विच कैन एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट इन द मार्केट। सो दिस इज समथिंग विच आई हैव डेवलप्ड कॉल्ड markets.rsialgo.com। इस वेबसाइट पे जाके आपको सब चीज मिल जाएगी, किन स्टॉक्स में आरएसआई डाइवर्जेंस हो रहा है, किन स्टॉक्स में असेंडिंग ट्रायंगल है, किन स्टॉक्स में वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन मतलब एग्जैक्टली वही सेम चीज जहां पे बैंड्स छोटे हो रहे हैं, ठीक है, वो हो रहा है। एवरीथिंग शैल बी विजिबल ऑन दिस वेबसाइट। आप यहाँ पे जाओ, क्लिक करो, अपने आप ट्रेडिंग व्यू ओपन हो जाएगा, उसके सुपर चार्ट पे जाके यू कैन चेक इट। ठीक है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये वेबसाइट मैंने बनाई है, मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ। You can go on this website. It's a very good website. You can have a look at it and understand कि क्या हो रहा है मार्केट में, what are stocks telling, what all story. So I have coded this जिसमें basically आपको 4,500 स्टॉक्स का जितना भी यूनिवर्स है आप जाके पूरा एक्सप्लोर कर पाओगे। क्लियर? चलो, the next thing which is there, which is personally my very favorite strategy, उसे मैं बोलता हूँ गोल्डन गेट स्ट्रैटेजी। गोल्डन गेट स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी बेसिकली एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बनती है। ठीक है, आपको अब क्या करना है, आपको अगेन इंडिकेटर्स में जाना है और इंडिकेटर्स में जाकर सर्च करा रिबन, है ना, रिबन सर्च करना है और उस पर क्लिक करना है और उसको बंद कर देना है। इतना सब करो प्लीज एवरीवन, एंड वंस डन गिव मी थम्स अप। एवरीवन प्लीज डू इट एंड वंस डन गिव मी थम्स अप। One is done. Sumit is done. शाबाश, कितने का डन बेटा? वापस बता देता हूँ, कोई बात नहीं बेटा। इंडिकेटर्स में जाओ और यहाँ पे सर्च करो रिबन, RIPPON। तो ये दिखेगा मूविंग एवरेज रिबन करके दिखेगा, उसको सेलेक्ट कर लो। डन यहाँ तक? कंफर्टेबल एवरीवन? सुमित हो गया? मॉर्निंग डन? यस आगम सर। डन? यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है, यहाँ तक कर लिया सबने, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ता है। अब ये स्ट्रेटेजी क्या बोलती है वो समझते हैं। तो सेटिंग्स में जाओ, अब देखो यहाँ पे मूविंग MA का मतलब होता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज 20 डे, 50 डे, 100 डे, 200। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये मूविंग एवरेज एक बना है पिछले 20 दिनों का, 20 दिनों का लेके, जैसे हर 20 डेज का ले लेके बना है, एक हर 50 डेज का लेके बना है, एक हर 100 डेज का लेके बना है, और एक हर 200 डेज का लेके मूविंग एवरेज बनाया गया है। अब ये स्ट्रैटेजी बोलती क्या है सर? सर ये स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि जब सारे मूविंग एवरेजेस आपस में एक दूसरे के बिल्कुल आस पास आ जाए,
when all the moving averages come very close to each other in such a manner कि उनके आपस में जो गैप हो वो 2-2.5% का ही बचे मुश्किल से, या फिर वो भी ना बचे। वापस सुनना, when all the moving averages come so close to each other that the gap between them is only 2.5% or less. Gap between these moving averages is 2.5% or less. That is the best time to enter into the stock. वो सबसे अच्छा टाइम था स्टॉक में एंटर करने का। एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल देखो सर, यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी आपको हाईलाइट कर, ये पॉइंट, एक पॉइंट पे क्या हो रहा है सर? सर इस पॉइंट पे ये हो रहा है कि सारे मूविंग एवरेजेस आपस में पास में आ गए। 200 डे, 100 डे, 50 डे, 20 डे, सारे मूविंग एवरेजेस आपस में एक दूसरे एकदम चिपक गए, एकदम पास में। ये पॉइंट वो होता है जहां पे हर टाइप का ट्रेडर मार्केट में स्टॉक को खरीदने की कोशिश कर रहा होगा। आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडर, आपका मीडियम टर्म ट्रेडर, आपका लॉन्ग टर्म ट्रेडर, हर कोई वुड बी ट्राइंग टू परचेज अ स्टॉक एट दिस पॉइंट। जब भी ऐसा हो रहा होता है दैट मीन्स कि यार हर कोई बाय कर रहा है तो मेरे को भी बाय इस टाइम करना चाहिए, एंड आई शुड आइडली परचेज द स्टॉक, और यहाँ पे हमें स्टॉक में एंटर करना चाहिए। इसे हम बोलते हैं गोल्डन गेट स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं गोल्डन गेट स्ट्रैटेजी, जहां पे अगर यहाँ पे एंटर करते हो तो स्टॉक में एक अच्छा खासा अपसाइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज योर गोल्डन गेट स्ट्रैटेजी। समझ में आया बेटा ये? गीतिका, एबल टू फॉलो? No, sir. Can you repeat? यू वांट मी टू रिपीट? Yes, sir. अच्छा देख, आप समझ, देख बेटा ये स्ट्रैटेजी में क्या है, 4 मूविंग एवरेज है, 20 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे, करेक्ट? ठीक, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि सर जब सारे ये लाइंस, मूविंग एवरेज मतलब ये सारी लाइंस आपस में एक दूसरे के एकदम पास में आ जाए, कि इनमें 2.5% या उससे भी कम का गैप बचे। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने मार्क करा ना, यहाँ पे क्या हो गया, सारी लाइंस एकदम पास में आ गई, बहुत कम गैप है इनमें, सब में एकदम क्लोज है। Mm. दिस इज द पॉइंट जहां पे हर तरीके का ट्रेडर स्टॉक को परचेज करा, शॉर्ट टर्म भी, मीडियम सॉरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मीडियम टर्म इन्वेस्टर, हर कोई परचेज करा होगा। सो दिस इज द टाइम व्हेन आइडियली वी शुड परचेज द स्टॉक। ये वो समय होता है जहां पे हमें स्टॉक को खरीदना चाहिए, एंड सिंस ये वो समय है जहां पे हमें स्टॉक को खरीदना चाहिए, दिस इज द टाइम वी शुड आइडली एंटर एंड एंजॉय द अ गुड अपसाइड इन द मार्केट। अब यहाँ देखो कितना अपसाइड बना है स्टॉक का, यहाँ पे एंटर करते हैं तो अच्छा खासा 15-20% का अपसाइड हमें मिल रहा है। क्लियर है? आप समझ में आ पा रहा है? एबल टू फॉलो Yes, नाउ? sir. ओके, सो दिस इज गोल्डन गेट स्ट्रैटेजी। ठीक है, सुमित, मॉडर्न, आगम, क्लियर नाउ? यस सर। अभी कोई स्टॉक में और देखते हैं, अगर ऐसा कुछ बन रहा हो तो कंसोलिडेट ब्रेकआउट, चलो कोई बात नहीं। लेट मी सी अनदर स्टॉक, आई थिंक आईटीसी में बन रहा होगा। हाँ देखो अब यहाँ पे भी बन, एग्जैक्टली मतलब टुडे इज अ गुड डे। और यहाँ पे एक और चीज बन रही है, कोई बता सकता है? देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज डेवलपिंग ओवर हियर, बहुत स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस। सर आरएसआई नीचे जा रहा है। एग्जैक्टली, आरएसआई ऊपर जा रहा है एंड स्टॉक की प्राइस अभी मोटामोटी फ्लैटिश ही है। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सारे मूविंग एवरेज क्लोज में आ रहे हैं। आईटीडी सीमेंटेशन इज अ वेरी गुड स्टॉक, लुक्स गुड, कंसोलिडेट हो रहा है काफी टाइम से। When the market is moving up and down like this is consolidating, a very good stock। ये फट सकता है कभी भी, this can फट ऑफ एनी टाइम। ठीक है, so keep a track of this stock। ठीक है, चलो, so these are really effective strategies which honestly I also use in my own setups, एंड ये अच्छा काम करती है। ठीक है, ये आपको कहीं पे लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड इन द मार्केट एंड अप्लाइड माई सेल्फ। अब इंपॉर्टेंट ये है, एज स्टूडेंट्स यू ट्राई एंड टेस्ट इट मोर एंड मोर एंड मोर ऑन डिफरेंट स्टॉक्स एंड बिल्ड योर ओन एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस इन द, ठीक है? चलो, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप सर यू ये लर्न कुछ समथिंग पूछना एंड आपको